बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की सखावत के बारे में। एक दिन हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली से कहने लगी, मुझे चरखा ला दें, थोड़ा सा सूत काट लिया करूँगी और आपका थोड़ा सा हाथ बटा लूँगी। हज़रत अली कहने लगे, हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को तुझे वक़्त ही कम मिलता है। हज़रत अली फरमाते हैं, मैंने चरखा ला के दिया तो सादिन सईदा ने चरखा चलाया। अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं कि मैं बात किसकी कर रही हूँ। ये वो ख़तून है जिनका नाम भी लोग वज़ू करके लेते हैं और जिनका नाम लेते हुए आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं, झुक जाती हैं, सलूट करने को दिल करता है। और सुबह क़यामत गौस कुतब अब्दाल नज़रें झुकाए खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि मुस्तफ़ा की बेटी फ़ातिमा की सवारी गुजरने वाली है। हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने 7 दिन चरखे पर सूत बनाया और वो सूत मौला अली को पेश किया। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं सूत बेच के आया तो 6 दिरहम का बिका। हज़रत फ़ातिमा फरमाने लगी, ये लिस्ट लें और सौदा और चीज़ें बाज़ार से ले आएँ। हज़रत अली फरमाते हैं, मैं अभी बाज़ार नहीं गया तो दरवाज़े पर किसी ने दस्तक दी। वो आदमी कहने लगा, आज मैं बड़े दरवाज़े पर दस्तक दी, किसी ने कहा है इस घर से कोई खाली नहीं जाता। मौला अली फरमाने लगे उस आदमी को कि क्या मसला है। कहने लगा, अली मैं मकरूज़ हूँ, मेरे मालिक ने कहा अगर आज तूने मेरा कर्ज़ वापस ना किया तो बांध लूँगा। हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो कहने लगे, कितने पैसे हैं, कितने पैसों से काम चल सकता है। वो आदमी कहने लगा, 6 दिरहम मिल जाएं तो काम चल जाएगा। मौला अली कहते हैं कि 6 दिरहम मांगने वाले को मैंने दे दिए। अब मेरे दिल में ख्याल आया कि सईदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहेंगी तो कुछ नहीं, मगर मेहनत बड़ी की थी उन्होंने, पर चलो। हज़रत अली फरमाते हैं, मैं गली में गया तो एक शख्स दौड़ता हुआ ऊँट की लगाम थामी हुई थी मेरी तरफ आया और कहने लगा कि आप अली हैं। हज़रत अली ने फरमाया, हाँ मैं अली हूँ। वो आदमी कहने लगा, मैंने ऊँट बेचना है और मुझे सफ़र पड़ गया है, कोई गाहक नहीं मिल रहा, आप ख़रीद लें तो आपकी मेहरबानी होगी। हज़रत अली फरमाने लगे कि मेरे पास तो इस वक्त बाज़ार जाने के पैसे नहीं। वो आदमी कहने लगा, मैं जानता हूँ, मैं खुद कर लूँगा, आप मेहरबानी करके ऊँट उधार ले लें। आप कहने लगी, कितने में दोगे। वो आदमी कहने लगा कि 100 दिरहम का। हज़रत अली ने लगाम थामी। आप फरमाते हैं कि उसने अगली बात ही नहीं कही, जल्दी से वो आदमी निकल गया। मौला अली कहते हैं, मैं हैरान हुआ कि इसने अगली बात ही नहीं की और वो चला गया। हज़रत अली कहते हैं कि मैं अगली गली में गया तो एक आदमी और मिल गया। वो आदमी कहने लगा, अली ऊँट बेचोगे। हज़रत किसी ने खूब कहा है, जे चढ़िया इश्क बाज़ार भी नहीं, हजे विकिया इश्क बाज़ार भी नहीं, हजे चढ़िया उत्ते उधार भी नहीं, एडा सजदा सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाड़ने पैंदे ने, कई दोज़ख लंघने पैंदे ने, इस मुलों जे मिल जावे उदों सस्ता हुंदा वपार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नूं अखां नाल शहीद करन, इत्थे यार दे हत्थ तलवार भी नहीं, पर आउंदा खाली वार भी नहीं। और ये बिल्कुल सुल्तानुल आरिफीन ने ये कहा है। वो कहते हैं, कीती यार हवाले रब दे, असा ऐसा इश्क कमाया, मरण तो पहले मर गए बाहू ता मतलब नू पाया। तो मोहतरम नाज़रीन, मौला अली कहने लगे, एक और आदमी मिल गया, कहने लगा, अली ऊँट बेचोगे। हज़रत अली कहने लगे, बेचूंगा। वो आदमी कहने लगा, कितने पैसे लोगे। तो हज़रत अली फरमाते हैं, आप ही बता दो। वो आदमी कहने लगा, मैं तकरीबन 160 दिरहम से ज़्यादा नहीं दूंगा। मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने 160 का उस आदमी को नगद में वो ऊँट बेच दिया। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह की बरकत देखो। हज़रत अली मौला शेर खुदा बोलते हैं कि जब मैंने 160 दिरहम लिए तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर वो आदमी मुझे मिल जाए जिसने मुझे ऊँट उधार दिया है, मैं उसके पैसे वापस कर दूँ। हज़रत अली कहने लगे कि मैं वापस पलटा तो वो शख्स भी मिल गया। मैंने उसको कहा कि मियाँ अपना 100 दिरहम पकड़।
اس نے 100 درہم لیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ 6 درہم کا میں نے سامان خریدا اور چون جیب میں ڈالے، واپس آیا قربان جاؤں۔ گھر آیا تو پاک نبی کی پاک بیٹی حضرت فاطمہ، عزت والے نبی کی عزت دار بیٹی، نبی کے گھرانے کی عزت، وہ علی کی بیوی ہے۔ علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا زمانے کو۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آ کر میں نے بتایا تو بی بی صاحبہ نے ہاتھ باندھ لیے، کہنے لگی علی میری جرت تو نہیں پر شہزادے کھانا کھاتے ہیں نا؟ میرے نبی نے شریعت کے اصول واضح کیے، میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ 54 درہم کہاں سے آئے؟ تو حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محترم ناظرین، حضرت علی کہنے لگے فاطمہ تو نے پوچھ لیا تو میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہنے لگے میں نے بات سنائی، میں نے کہا کہ یوں کر کے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، تیرے 6 درہم تو فقیر لے گیا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بات سنی تو کہنے لگی علی حضور کو بتا کے آتے ہیں کہ یہ مزیدار انتظام اللہ نے کیا۔ حضرت علی کہنے لگے یہ بھی مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرور بتاؤ گی۔ محترم ناظرین، سیدہ فاطمہ نے بھیجا مولا علی کو۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا، ابھی میں نے نبی کو بتایا نہیں، حضور دیکھ کر مجھے مسکرانے لگے۔ علی نے دیکھا کہ میری بیٹی کے 6 دیناروں کی برکت، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، میری حضرت علی فرماتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حضرت علی تم نے دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہیں اونٹ کون بیچ گیا اور خریدنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بیچ کے گئے ہیں وہ میکائیل علیہ السلام ہیں، اور جو خرید کر لے گئے وہ جبریل امین ہیں۔ اور رب کریم نے کتنا بندوبست کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پنجتن پاک سے محبت اور پختہ عقیدہ رکھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ آئیں آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔